जय हिंद। यदि आप सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आप लोग गलती कर देते हो। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की क्या कीमत है, इसमें क्या सामान लगता है, सरकार की सब्सिडी कितनी होती है और डेली कितना बिजली बनाता है, महीने में कितनी बचत होती है और इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। साथ में आपको कनेक्शन करना भी समझ में आ जाएगा। मेरे भाई 3 किलोवाट सोलर सिस्टम का डायग्राम समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना होगा। देखिए, आप अपनी छत पर इस तरह से 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं। ये पैनल हो गया, यहाँ से 2 वायर आता है जो डीसी डीवी बॉक्स होता है, इसमें जाता है। इससे फिर हाइब्रिड इन्वर्टर आता है। हाइब्रिड इन्वर्टर में आप ग्रिड का बिजली यूज कर सकते हैं और सोलर की भी बिजली यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको एसी डीवी बॉक्स लगा होता है, यहाँ से ग्रिड की बिजली आती है और ये मीटर में आएगा। मीटर की बिजली आती है एसी डीवी बॉक्स में और यहाँ से बिजली आती है हाइब्रिड इन्वर्टर में। और यहाँ से 2 वायर निकलता है जो 4 बैटरी में ये जोड़ दिया जाता है इस तरह से सीरीज करके। और यहाँ से एक अर्थिंग दे दी जाती है ज़मीन पर और यहाँ से जो आउटपुट निकलता है ये आपके घर की लोड हो जाता है। तो 3 किलोवाट से हम लोग यदि एसी चलाएं तो ये लगभग 4 से 5 घंटे तक चलती है। 4 से 5 घंटे आप दिन में चला लेते हैं, रात को भी आप पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे फ़ैन, लाइट, टीवी इस तरह के आइटम यूज कर सकते हैं। और घर में रेफ्रिजरेटर है तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे आगे हम लोग समझते हैं, ये तो बात हुई इंस्टॉल करने की। यहाँ पर देखिए 3 किलोवाट सिस्टम में क्या क्या आप लोग चला सकते हैं ये आप लोग समझ लीजिए। आप लोग 8 से 10 पंखे चला सकते हैं जो 50 वाट के आते हैं और 15 से 20 एलईडी बल्ब, 2 से 3 एलईडी टीवी और एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 1 एचपी की जो छोटी वाली पंप आती है और लैपटॉप, कंप्यूटर ये चला सकते हैं। 1 टन की एसी। धूप और सिस्टम डिज़ाइन के अनुसार आपको ये देखना है कि ज़्यादा धूप है तब आपका जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो डीसी डीवी बॉक्स से पावर लेगा, यदि धूप नहीं है तो वो ग्रिड से पावर लेगा। और जैसे देखिए कितनी जगह चाहिए छत पर लगाने के लिए, आपको 300 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए। ये जगह होती है 300 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए ये पैनल को लगाने के लिए। और ये जो आपको जीआई एंगल दिख रहा है, अब हम लोग कीमत के बारे में आगे बात करते हैं और समझते हैं। देखिए कुल खर्च कितना आता है। यदि आप लोग 2 बैटरी के साथ लगवाते हो तो अभी मार्केट में 1,55,000 अनुमानित कीमत है और 4 बैटरी के साथ 1,90,000। यहीं पर अगर आपको 1 लाख की सब्सिडी मिल जाती है, कितनी 1 लाख की, तो आपको सिर्फ 90,000 रुपये देना होता है। 90,000 से 95,000 और 1 लाख की आपको सब्सिडी मिल जाती है। अब देखिए जैसे आप लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो आपको इतनी सब्सिडी मिल जाती है 1,10,000 से इतनी के आसपास। और यदि आप लोग ऑफ ग्रिड लगाते हैं तो पूरा आपको पैसा देना होगा। तो आप लोग पहले लगाने से पहले ये गलती मत कीजिएगा कि ऑफ ग्रिड हमें सोलर लगाना है। ऑन ग्रिड सिस्टम लगाइए, बाद में आप लोग बैटरी ऐड कर लीजिए और ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, पैसे की बचत हो जाती है। अब डेली कितनी बिजली ये बनाता है, अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए 12 से 15 यूनिट। यदि धूप अच्छी है तो ये 12 से 15 यूनिट दिन में बिजली बना देते हैं और इससे महीने का आपका 360 से 450 यूनिट, 450 यूनिट बिजली जनरेट करता है। और जैसे हम लोग अनुमानित कीमत के बारे में, खर्च के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। यदि आप लोग 3 किलोवाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हो मेरे भाई, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपको कितने किलोवाट का चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपको जो भी यहाँ से डिटेल्स होगा और कम कीमत में आपको सोलर सिस्टम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मेरे भाई अब हम लोग समझते हैं आगे अनुमानित कीमत के बारे में। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ लगाई जाती है। 3 किलोवाट का सोलर पैनल होता है जो मार्केट में अभी 65,000 रुपये ये चल रहा है। 65,000 से 90,000 रुपये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। हाइब्रिड इन्वर्टर जो होता है ये 30,000 का भी चल रहा है, ये 20-25,000 का भी आता है और 30,000 का भी। ये 3 किलोवाट का है। 3 किलोवाट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे देखिए आपको इसमें 2 से 4 बैटरियां लगानी है तो बैटरी आपकी 9,000 से स्टार्ट होती है, 15,000 तक मिलती है। तो आपको 10-10 हज़ार की बैटरी, 4 बैटरी लेनी होती है तो ये होती है 40,000। तो 40,000 रुपये की बैटरी हो जाती है। और
जो स्ट्रक्चर होता है जीआई स्ट्रक्चर, ये 12,000 रुपये का एंगल हो जाता है। वायर होता है डीसी डीबी, एसी डीबी बॉक्स होता है जिसमें 10,000 रुपये खर्च होता है। इंस्टॉलेशन के लिए 8,000 रुपये लग जाता है। तो कुल खर्च 2 बैटरी के साथ 1,55,000 रुपये होता है और 4 बैटरी के साथ 1,90,000 रुपये लगभग होता है। इसमें यदि 1 लाख आपको सब्सिडी मिल जाती है, देखिए 50% सब्सिडी आपको केंद्र सरकार के द्वारा और 50% सब्सिडी आपको राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो 100% जो 1 लाख सब्सिडी आपको दी जाती है उसमें से आधी सब्सिडी केंद्र की होती है, आधी सब्सिडी राज्य की होती है और दोनों को मिला करके ये जो पूरी कीमत होती है इसमें से आपको 1 लाख ही दिया जाएगा। ये ना सोचिएगा कि हमें 50% मिलेगा इसका, इसमें आपको 1 लाख अगर अनुमानित किसी राज्य में ऐसा है कि 70 से 72 हज़ार ही मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में है तो सिर्फ 72,000 रुपये ही मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या लगेगा, ये सामान आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पर जैसे देखिए 150 AH से 200 AH की बैटरी होती है, 4 बैटरी इसमें आपको लगाना होता है। जीआई एल्युमिनियम माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये आप लोग देख सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, बता दिया है। ये पैनल लगेगा, ये स्ट्रक्चर होता है, ये हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, एसी डीबी डीसी डीबी ये 2 बॉक्स होते हैं। मीटर तो आपको लगा ही होगा, 4 बैटरी लगती है और ये वायर लगता है। ये इतना सिस्टम लगाया जाता है और इसके बाद तैयार होता है आपका 3 किलोवाट का पूरा सिस्टम सेटअप। अब रोज़ाना इससे आप इतनी बिजली जनरेट करते हैं तो 1 साल में आपका ये 4,000 से 5400 यूनिट बिजली जनरेट कर देता है। और आज के टाइम में यदि हम लोग 7 से 9 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रहे हैं, 7 से 9 यूनिट बिजली महंगी होती जा रही है, तो महीने का आपका यदि 400 यूनिट भी बिजली ये दे रहा है तो आपका 2800 से लेकर के 3600 रुपये प्रति महीने बचत होती है। इससे आपका 34,000 से 43,000 ये 43,000 तक बचत होती है। ये डिपेंड करता है कि धूप और बारिश ऐसा कुछ ना हो या फिर ना कहीं आप ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहाँ पर धूप कम मिल रही है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग सर्दियों के टाइम और बारिश के टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे देख सकते हैं कि ये जो 5400 यूनिट है ये पहुँच जाएगा 4300 यूनिट तक पहुंच सकता है, जो मिनिमम होता है। यानी कि जैसे 450 यूनिट है तो 360 यूनिट हो जाएगा। तो ये लगभग पूरी जानकारी थी कि मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया है। अब जो सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हो वो गलती ये होती है कि आप लोग कभी भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगाना। जैसे देखिए ऑफ ग्रिड आपको नहीं लगाना है। ऑफ ग्रिड में आपको कभी भी सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपको ऑन ग्रिड ही लगाना है। ऑन ग्रिड में सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी दी जाती है, इसलिए सब्सिडी का लाभ पाने के लिए ऑफ ग्रिड आपको नहीं लगाना है, ऑन ग्रिड लगाना है। बाद में आप लोग इसमें बैटरी ऐड कर लीजिएगा तो ये आपको बैटरी का खर्च जो होता है एक्स्ट्रा देना होता है। और ये इन्वर्टर पैनल जो सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी के साथ इसमें मिल जाएगा, तो ये आपकी बचत हो जाती है। तो आप जल्दबाजी में ऐसा सिस्टम ना लगाइए, आप लोग सरकार की सब्सिडी का लाभ लीजिए। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई। इस वीडियो को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारे सभी भाई बहन को इसके बारे में जानकारी हो, उनको भी पता चले। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आप कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जो भी यहाँ से डिटेल्स होगा, जो भी आपको हेल्प होगी वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।